I welcome you all to Lotus Spirituality channel. So guys, आज मैं और एक पिक कार्ड लेके आई हूँ. पाइल नंबर 1 ब्लू क्राउन, पाइल नंबर 2 येलो क्राउन. इसमें से जो भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है या फिर आपके वाइब्रेशन के साथ जुड़ रही है, उस पाइल को आप यहाँ चुन लीजिए. ओके, आप चाहो तो आप 1 और 2 मिनट्स आप मेडिटेट भी कर सकते हो. फिर अगर आप चूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स रेजोनेट कर जाएगी. ओके, और फिर अगर आपको रेजोनेट नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, यू कैन वॉच सम अदर वीडियोस. ओके, बट आप मेडिटेट करके आप सेलेक्ट करोगे तो और भी अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा. याद रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है. ओके, और इस वीडियो या इस रीडिंग के टॉपिक ये है कि व्हाट यू शुड डू नाउ. आप अभी इसी वक्त क्या कुछ आपको करना चाहिए. ओके, उस रिगार्डिंग ये रीडिंग होगा. आई होप आप सेलेक्ट कर चुके होंगे. ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. ओके, मैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ. कैमरा थोड़ा सेट कर लेती हूँ. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स. सो गाइस, जिन्होंने भी इस पाइल को, पाइल नंबर 1 ब्लू क्राउन को चूज़ किया है ना, वो लोग ज़्यादातर मुझे किसी को वेट कर रहे हो ऐसा लग रहा है. ओके, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है. आपके पास सब कुछ है. आपके पास लव है, कंपैशन है, आपके पास जो आप चाहते हो वो सब कुछ है. पर फिर भी आप किसी को वेट कर रहे हो या फिर कोई सिचुएशन, किसी सिचुएशन का इंतज़ार है आपको. और नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स. आप इतने शिद्दत से वेट कर रहे हो कि आप you are in the energy like let us see what will happen, he or she will come back or no, let's see, we shall wait for some time. ये वाली एनर्जी में हो आप, और आप वेट कर रहे हो, क्लियरली मुझे दिख रहा है. और आप इस चीज़ को बैलेंस करने में लगे हुए हो. बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही प्यार से आप वेट कर रहे हो सालों से. ओके, और फ्रॉम सिंस सो मेनी मंथ्स आप वेट करे जा रहे हो. और आप इस रिलेशनशिप या इस आपका जो भी सिचुएशन है उसको ठीक करने में आप बहुत ही एफर्ट्स, हार्डवर्क डाल रहे हो. आपके साथ जितना हो पाएगा आप उतना कर रहे हो, मोर देन दैट. ओके, आप अपने बेस्ट दे रहे हो. पूरा का पूरा जो है मामला आपका वो सही करने में. ओके, तो आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आपको अभी क्या करनी चाहिए. आपको अब वेट करनी है या फिर आपको मूव ऑन करनी है, या फिर आप ऐसे ही ज़्यादा और अच्छे से इस एनर्जी को या इस सिचुएशन को बैलेंस करो. क्या बोल रहे हैं आपके यूनिवर्स? आपको ये कह रहे हैं कि आपको और थोड़ा इंतज़ार करना होगा और फिर बैलेंस भी करना होगा. ओके, आपके साथ वो सारी चीज़ें होए जो एक इंसान में होनी चाहिए. आपके पास पेशेंस है, आपको नॉलेज है, आपको ब्लेसिंग्स है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपके करियर सेट है, एवरीथिंग इज़ गुड इन यू. बट फिर भी आप थोड़ा उदासी में हो क्योंकि आपको कोई ने चीट किया है या आप डिसीट एनर्जी में हो. इसलिए आप इससे बाहर आना चाहिए आपको अभी, राइट नाउ. ओके, और आप जो ये ऐसे बैठ के वेट कर रहे हो ना, नहीं, आपको एक्शंस लेनी है. एक्शंस किस में? एक्शंस आपके क्रिएटिव साइड में. ओके, और फिर हम जानेंगे आपके यूनिवर्स आपको एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ. आपको क्या करना होगा. ओके, व्हाट यू शुड डू राइट नाउ. पाइल नंबर 1 होना चाहिए. पाइल नंबर 1, आप
को मैं यूनिकॉर्न ओरेकल डेक से देखूंगी क्या कहना चाह रहे हैं अब यूनिवर्स आपको, अभी क्या करना है आपको। Two cards have come. Dignity and closeness. Okay. सो गाइस, डिग्निटी है, ये आपका स्टेटस दर्शाता है। आप एक बहुत ही उच्च स्थान में हो। ओके, यू मे बी लेक्चरर और यू मे बी आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही हो और आपको लोग जानते हो, सुनते हैं। वो लोग आप जो भी कहते हैं उसे सुनते हैं और उसको रिस्पेक्ट वैल्यू भी करते हैं। ओके, आप ऐसे में हो। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। आप ऐसे मुरझा के मत बैठे रहो। ओके, आप बाहर देखो, आपके आइज़ ओपन करके देखो कि क्या चल रहा है, आपके वैल्यू कितनी है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, आपको जानते हैं और उसको आपके एडवाइस को सीरियसली मानते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। ओके, अब देख पा रहे हो ये ऑर्डर दे रहा है। आप भी ऐसे हो, आप भी किसी को हेल्प करना है, आपको भी ऐसे आपको एक्शंस लेने में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप लोगों को हेल्प कीजिए। आपकी वैल्यू बहुत हाई है फॉर मोस्ट ऑफ देम। ये आपकी सोल पर्पस भी दर्शा रहा होगा। ओके, सो आपको सपोर्ट करना है लोगों को, क्योंकि आप पे ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ करने में। ओके, और क्लोजनेसनेस, आपको सभी के साथ क्लोजली रहना होगा। हालांकि आप हो ही, और आज आप अच्छे से बात भी करते हो लोगों से, आप जानते भी हो उनको कैसे बात करना है, कैसे बातचीत करनी है, क्या बोले तो उनको पसंद आता है, आप ऐसे सब जानते हो। योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। आपके यूनिवर्स आपको ये कह रहे कि मैं आपसे बहुत ही क्लोज हूँ, आपके पास ही हूँ, आप पे मेरा ब्लेसिंग से। ऐसे आपके यूनिकॉर्न्स मीन्स यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ओके, फिर भी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। और फॉर फाइल नंबर 1 हु चोज दिस ब्लू क्राउन, birth, be receptive to a new idea, child or situation, freedom। ओके, आपको यूनिवर्स यही सलाह दे रहे हैं कि आपको आप में जो क्रिएटिव साइड है उसको आप बाहर लाइए। ओके, उसको आप बाहर लाइए और उसको आप यूज़ कीजिए। ठीक है ना। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया और अ सिचुएशन और अ चाइल्ड। ओके, आप कोई और डायरेक्शन चुन सकते हो, आप किसी और न्यू आइडियाज़, आपकी क्रिएटिव साइड जो भी है उसको आप बाहर ला सकते हो। ठीक है, ऐसे आपकी यूनिवर्स बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। आप जो भी इस वाली एनर्जी में हो, यहाँ से आपको यूनिवर्स फ्री कर देगी। डोंट वरी। आप सोच रहे हो कि क्या ये सब ठीक हो जाएगा कि नहीं, कब तक हो जाएगा, क्या मैंने कुछ गलती किया है। नहीं, आपने कुछ गलती नहीं की है, बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए आपको। ओके, एंड आपके क्रिएटिव साइड को, आपके इनर जो विजडम है उसको आप यूज़ करनी है। ओके, एंड फ्रीडम, लेट, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, कि जब यूनिवर्स डिवाइन टाइम होगा तभी ये सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, वो सब ठीक हो जाएगा जब आपके डिवाइन टाइमिंग पे ही हो जाएगा। ऐसे आपकी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 ब्लू क्राउन चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग था। आप
अगर आपको ये रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. I will see you in my next video. Until then, take care. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2. जिन्होंने भी येलो क्राउन सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, उनके लिए क्या है रीडिंग. What you should do right now. 3 of Cups, the Hangman, 7 of Pentacles and Page of Swords. ओके गाइस, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है ना, आप लोग किसी एक सिचुएशन में अटके हुए हो. आपको क्या करना है आपको नहीं पता है, फिर भी आप प्लान कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, ज़्यादा ही आप सोच रहे हो कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ. फिर कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप करियर में बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और उसके दौरान आप बहुत ही वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, सोच रहे हो क्या करनी है. ओके. और थोड़ा लोग हैं उन फॉर देम इट वाज अ ब्रेकअप फॉर एनी रीजंस. ज़्यादातर मुझे चीट ही लग रही है या फिर कोई और भी रीजंस हो सकती है. इट माई बी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो. पेज ऑफ सोर्ड्स है. आप इस वाली एनर्जी से बाहर आने के लिए बहुत ट्राई कर तो रहे हो, फिर भी हो नहीं पा रहा है ऐसे आपको लग रहा है, पर हो जाएगा. ओके. आप इस वाले एनर्जी पे आ जाओगे. आप इस वाले एनर्जी पे पहले आना होगा आपको. अगर इस वाले एनर्जी से आप फाइट करोगे तो आप निकल जाओगे. ओके. हालांकि आप सोच तो रहे हो कि कैसे मैं करूँ, क्या कर सकती हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ. ओके. और देख रहे हो एक इंसान कैसे हार्ड वर्क कर रहा है एक एक पेंटिकल्स को जोड़ने के लिए. वैसे ही आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने में ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो. आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स है ऐसे मुझे लग रहा है. ओके. आपके यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है अभी. What should you do now? आपको इस वाले एनर्जी से बाहर आनी है. आपकी यूथनेस, आपके एनर्जेटिक साइड जो है वो आपको यूज़ करना होगा इस वाली एनर्जी पे पहुंचने के लिए. ओके. आपके यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए. What you should do right now. Invisibility. Take off your cloak of invisibility and let light be seen. आपके साथ जो भी इस वाले एनर्जी में हो ना, आप स्टक एनर्जी में, वो आपको ना रियलिटी आपको समझ में नहीं आ रहा. यू आर नॉट एबल टू सी द रियलिटी कि क्या कुछ हो रहा है. आपको नहीं समझ आ रहा है कि एक्चुअल में कहाँ गलती है और कैसे मुझे वो सब ठीक करना है. वो आपको समझ में नहीं आ रहा है. आप यू आर ट्राइंग इट वेरी हार्ड. ओके. पर फिर भी योर यूनिवर्स, यूनिकॉर्न्स ओरेकल डेक से मैंने कार्ड्स लिया है. यूनिकॉर्न्स मीन्स यूनिवर्स. आपको ये इनविजिबिलिटी का जो पर्दा है उसको हटाना होगा. ऐसे आपको मैसेज क्लियरली आपके यूनिवर्स आपको दे रहे हैं. फिर विजडम. एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रेस्पेक्ट यू. आप कितने नॉलेज आप गेन करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा. ओके. क्योंकि अगर हमको नॉलेज है किसी बात पे तभी हमको कोई रेस्पेक्ट देगा, नहीं तो क्यों देगा. राइट. इफ़ वी हेल्प समवन दे विल डेफिनेटली हैव सम और शो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अस. इसलिए आपको नॉलेज गेन करना होगा किसी भी फील्ड में जहां आपको इंटरेस्ट हो. ऐसे आपके यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं गाइस. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. ओके. Archangel Uriel, become a peace ambassador.
आप में पीस नहीं है, आप बिल्कुल भी पीस नहीं है, आप स्टक एनर्जी में हो, आप सोच रहे हैं बहुत। ओके, इसलिए आर्कएंजल में उरेल आपको एक कह रहे कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। ओके, और फिर प्रॉस्पेरिटी, फिर आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, फिर आपको फ्लावर्स मिलेगा, आपके हार्ड वर्क्स जो एफर्ट्स आप डालते हो उस पर आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे आपके यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं गाइस। एंड आपके पास वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस आने वाली है। ओके, आने वाला है, आप उसको रिसीव करने में रेडी रहे हो। गोल्डन डेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके गाइज, तो आपके जो सपने थे वो सारे पूरे हो जाएंगे अगर ये थॉट्स और ये आप जैसे यूनिवर्स ने कहा है आपको करने के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाना है, आपके विजडम को बढ़ाना है, और आपको जो दिख रहा है वही सब सही नहीं है। ओके, वो एक इनविजिबिलिटी है, वो एक शक्ति है, उसको भी आप ढूंढना होगा उसको। ओके, और आपको पीस में रहना होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए आपको। आपकी क्रिएटिविटी साइड जो है उसको आपको इम्प्रूव करने का बहुत ज़रूरी है गाइस। पाइल नंबर 2, हु हैज़ चोजन दिस ब्यूटीफुल येलो क्राउन। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will meet you in my next video. Until then, take care. Bye bye.